और जब विधानसभा का टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट नहीं दिया और मेरे ऊपर मायावती से 2 करोड़ रुपए लेने का मायावती जी से आरोप लगा करके और आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया। कार्यकर्ता भोले भाले थे, बेचारे गरीब आदमी थे, समाज के लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे पूछते थे आलू सड़ जाला तक का होला, तो वो लोग बेचारे कहते थे फेंक दिया जाता है। तो हमको सड़ा आलू समझ करके ओम प्रकाश जी ने फेंक दिया। अभी भी मेरे मन में यह है कि ओम प्रकाश जी अगर अच्छे रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही बुरी हालत उनकी होगी, धोबी के कुत्ते की तरह होगा, ना घर के ना घाट के। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी की मजबूरी रही है ओम प्रकाश को लेना? मैं आपसे कह रहा हूँ कौन बुलाया, वो तो खुद गए, घुटनों के बल पर चढ़ गए, नाक पे जूते पर नाक रगड़ करके और गठबंधन की बात खुद कर रहे हैं, खुद आकर के मीटिंग करके घोषणा किए। उन्होंने ट्वीट करवाया जो है अमित शाह जी से, अमित शाह जी तो आके घोषणा नहीं की। सभी को नमस्कार, मैं राणा विजय भारती क्षत्रिय सूर्यवंशी, राष्ट्रीय प्रमुख क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष का। मैं सभी को फिर से नमस्कार और जय भारती बोल दूँ। सर, राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक दौर में सर्वप्रथम कौन से ईयर में आप कौन सी पार्टी से मतलब जुड़े? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, जिसके लिए गणेश राजभर जी हमारे जो है गुरु तुल्य थे। और गुरु गणेश राजभर जी 1996 में चुनाव लड़े और उनके साथ हम लोगों ने अपने युवा पीढ़ी को, नौजवानों को लेकर के उनको चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश असामयिक उनकी मृत्यु हो गई 3 साल के बाद। और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है लगे रहे भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से। लेकिन उसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाकर आए बनारस से, और उन्होंने कहा कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं। हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनावल चाहत बानी बोलल ना। तो जब उन्होंने कहा कि हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनावल चाहत बानी और राजभर समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए निकले हैं, राजभर समाज को अधिकार और न्याय दिलाने निकले हैं, पिछलग्गूपन छोड़ दीजिए, तो हम लोगों ने कहा अच्छी सोच है। हम लोगों ने ओम प्रकाश जी के साथ जुड़ गया और ओम प्रकाश जी ने पहले हमको गाजीपुर जनपद का यूथ का जिलाध्यक्ष बनाया, इसके बाद यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 2003 से 2007 तक मैं 26 नवंबर तक उनके साथ था। 27 नवंबर को हमने छोड़ा। सर, क्या वजह रही कि आपको सुभाषपा को छोड़ना पड़ा? हमारे 17 होल टाइमर पदाधिकारी थे, यूथ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी थे और सैकड़ों कम से कम जिला स्तरीय पदाधिकारी थे, जो कि चुनाव आ रहा था जो है जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत के चुनाव में उन नौजवानों की अनदेखी करके और पूंजीपतियों को और माफियाओं के बड़े बड़े धन्ना सेठों को टिकट देने लगे, जो कार्यकर्ता नहीं थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी के साथ ब्लैकमेलिंग की है और पैसे लेकर के वो मनोज सिन्हा के साथ ब्लैकमेलिंग कर दी है। और उनको पहले तो कहे कि हम समर्थन देते हैं और फिर उन्होंने महार मंदिर पर समर्थन दे करके और फिर पेपर में खंडन कर दिए कि समर्थन नहीं देते। इससे हम लोग को बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि वो कहते थे कि अंतिम निर्णय कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में होगा और अकेले ही निर्णय लेते थे और हम लोगों को गुमराह करते थे। फिर जब आसन्न चुनाव था 2007 का, तो 5 में तैयारी चल रही थी, उस वक्त जो है टिकट बेचने लगे, जगह जगह करोड़ों में माफियाओं को, पूंजीपतियों को टिकट बेचने लगे। हमारे कार्य क्षेत्र जोहराबाद का भी टिकट बेच दिए। जब बेच दिए तो मैंने उनका जो है कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग बुलाया, कहा कि भाई आप कहते हैं कार्यकर्ताओं का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, जनता के बीच हाथ उठा कर होगा, आप पैसे लेकर टिकट क्यों बेच दिए? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया। हमने कहा कि जरूर हक अधिकार की बात करने वाला, न्याय की बात करने वाले का दिमाग जरूर खराब होता है। फिर हमने कहा कि ये तो बहुत गलत है, नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। राजभर समाज को एक भी टिकट नहीं दिए, न जिला पंचायत में दिए, न लोकसभा में दिए, न विधानसभा में देने की बात कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को रोज़ नए जो उनके ऊपर दोष मढ़ करके और उनको पार्टी से बाहर कर देते थे। सर, एक सवाल और बनता है, उस वक्त देखा जाए तो इनकी जो राजनीतिक सियासत गलियारे कहती है और इन दिनों इनका एक्सपीरियंस भी हो गया 20 साल को पार्टी को चलाते हुए, तो तमाम मंचों पे तमाम राजभर समाज के रैलियों में कहा करते थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना मेरे लड़के ना बेटे कोई नहीं लड़ेगा, मैं अपने समाज से फला करके लड़ाऊंगा और मैं आजीवन शपथ खाता हूं कि आपके बीच में मैं बोल रहा हूं। तमाम उन्होंने कस्में खाई, वादे किए समाज से कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीच में मंत्री बने, विधायक बने और बीजेपी का भी अभी मैं आगे मुद्दे पे आऊँगा। तो क्या कहेंगे उनके वादे पे? देखिए, इसके लिए मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं जोहराबाद विधानसभा क्षेत्र तैयार किया, जिला पंचायत 4 सदस्य भी अपने नौजवान साथियों को जितवाया और जब विधानसभा का टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट नहीं दिया और मेरे ऊपर मायावती से 2 करोड़ रुपए लेने का मायावती जी से आरोप लगा करके और आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया। कार्यकर्ता भोले भाले थे, बेचारे गरीब आदमी थे, समाज के लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे पूछते थे आलू सड़ जाला तक का होला, तो वो लोग बेचारे कहते थे फेंक दिया जाता है। तो हमको सड़ा आलू समझ करके ओम प्रकाश जी ने फेंक दिया।
तो सर अभी जो देखा जाए तो अभी बीजेपी में एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, तो आप भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, आप भी राजभर समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी राजभर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो वादे थे ये तमाम वादे किए हैं कि इस पार्टी से नाता नहीं जाएंगे, इस पार्टी में जाएंगे, इस पार्टी में नहीं रहेंगे, और इनका जो पार्टियों का छोड़ना बिछड़ना और फिर कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा धमाका कहा जाएगा कि मोदी जी और योगी जी को मैं गुजरात भेज दूंगा और खासकर योगी जी घंटा बजाने चले जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ओम प्रकाश जी के साथ मेरा बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है, 4 बरस तक मैं साथ में रहा हूँ। ओम प्रकाश जी अपने गुरु के नहीं हुए, उनके गुरु थे निरंजन राजभर जी, बनारस के एक बहुत बड़े स्मार्ट नेता थे निरंजन राजभर जी, बढ़िया वक्ता थे, और उन्हीं से राजनीति सीखा और उनके दरवाजे पर जा करके रोज़ जो है उनके खिलाफ मीटिंग लगाते थे, और उस व्यक्ति को पैरालाइज हो गए और लकवा मार दिया, बाद में ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए। तो जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अपने माँ बाप का नहीं हूँ, मैं अपने बेटा बेटी का नहीं हूँ, अपने बीवी बच्चों का नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं हम बहुत हरामी है इला। जो व्यक्ति खुद कहता हो कि हम बहुत हरामी है इला, वो तो सर अपने आप को गुंडा भी बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई गुंडा ही नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश जी के बारे में मैं अच्छा सोच रखता था, लेकिन अभी भी मेरे मन में यह है कि ओम प्रकाश जी अगर अच्छे रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही बुरी हालत उनकी होगी, धोबी के कुत्ते की तरह होगा, ना घर के ना घाट के। गुंडे माफियाओं, ये गाजीपुर जनपद आप जानते हैं, गुंडे माफियाओं का क्या असर हुआ, गाजीपुर में क्या असर हो रहा है, जिनको कहते हैं कि हमारे चेला हैं, उनके चेलाओं का क्या असर हो रहा है वहाँ पे। अभी उनके जो विधायक बने वो मुख्तार के बेटे जो हैं अंडरग्राउंड थे, अब क्या कहा जाएगा इस पर? मैं यही कह रहा हूँ कि उनका क्या हस्र हो रहा है, उनके गुरु जो चेले कहते हैं चेले हैं, उनका हस्र क्या हो रहा है, और फिर अतीक का क्या हस्र हुआ, मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों का क्या हस्र हुआ, उनके भतीजों का क्या असर हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। जोगी बाबा, देखिए जोगी बाबा से मैं इसलिए प्रभावित रहता हूँ कि जोगी बाबा वास्तव में एक बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और बहुत हिम्मती है, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं। तो जोगी बाबा जो निर्णय ले रहे हैं, हम जोगी बाबा से काफ़ी सहमत हैं। ओम प्रकाश राजभर को जोगी बाबा तो कभी पसंद नहीं किया, मैं देखा कभी। मुद्दे की बात करें तो क्या वजह, क्या बीजेपी कमजोर होती नजर आई पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कि मजबूरी होगी ओम प्रकाश को जो कि बीजेपी में शामिल करना, या फिर ओम प्रकाश की मजबूरी रही उनके यहाँ जाना? ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जोगी बाबा के जो कि घुटने टेक दिए हैं सामने। ऐसा है कि जोगी बाबा को कहते थे कि हम सरंगी। सर सच्चाई क्या है, बीजेपी की मजबूरी रही है या कि ओम प्रकाश की जरूरी रही है? जोगी बाबा को कहते थे 2017 में अखिलेश जी के साथ खड़ा होकर के, हमारे युवा नेता हैं अखिलेश जी, अच्छा व्यक्ति हैं, उनको कहते थे उनके साथ खड़ा होकर कि जोगी बाबा से भीख मंगवाने की जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, गोरखपुर भेज देंगे, सरंगी बजवा देंगे, और मोदी जी को भेज देंगे गुजरात में, जो है जहाँ से आए हैं, तो बनारस में जो जमे हुए हैं गुजरात भेज देंगे। मैं ये पूछता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में क्या कर लिए, क्या बिगाड़ लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत से तो भाजपा की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी तो बहुमत में नहीं आ पाई, और जो 18 टिकट दिया बेचारे अखिलेश यादव जी ने, उनको 18 टिकट दिए, भाजपा ने तो 17 में 8 ही टिकट दिया था, ये तो और उन्होंने 18 टिकट दिए, 18 में से दो टिकट, एक टिकट खुद लड़े, एक टिकट अपने बेटे को, 16 टिकट बेच दिया, और आरोप लगा दिया उल्टे अखिलेश जी पर। अखिलेश जी क्या करते हैं क्या नहीं, हम उनका हिसाब किताब नहीं देना चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी के एक अजय कार्यकर्ता हैं, हम नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में, योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में, अमित शाह की नीतियों में भरोसा करते हैं। तो सर नीतियों पे हम जो भरोसा करते हैं, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी की मजबूरी रही है ओम प्रकाश को लेना? मैं आपसे कह रहा हूँ, कौन बुलाया? वो तो खुद गए, घुटनों के बल पर चढ़ गए, नाक पे जूते पर नाक रगड़ करके, और गठबंधन की बात खुद कर रहे हैं, खुद आकर के मीटिंग करके घोषणा किए। उन्होंने ट्वीट करवाया जो है अमित शाह जी से, अमित शाह जी तो आके घोषणा नहीं किए। लेकिन ये है कि बड़ी पार्टी है, बड़ा मन है, बड़ा मिजाज है, सोचते होंगे वो लोग कि भाई 2-3% वोट के लिए, अगर 4% वोट पूर्वांचल में राजभर समाज का, 18% वोट है, प्रदेश भर में 4% वोट है, तो 4% वोट के लिए अगर हमारी सरकार चली जाती है, नहीं बनती है, पूर्ण बहुमत में नहीं आती है, तो हो सकता है नुकसान हो। उनकी बड़ी भाई सोच है, बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच है, बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम उनके से बस इतना कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर किसी के सगा नहीं है, और आपके साथ गठबंधन करके देखे हैं हमारे दल के साथ, और 17 में क्या हसर हुआ, कितना छिछालेदर हुआ, कितनी गंदगी फैलाए। अखिलेश जी के साथ गए तो कितनी गंदगी फैलाए, और वही हाल हुआ तमाम और दलों से जो भी गठबंधन किए थे, छोटे बड़े दलों से जाकर बिहार में गठबंधन किए थे, तो कितना किरकिरी हुआ। आप ये किसी के सगा नहीं है। हमें तो ओम प्रकाश राजभर की नीतियाँ, मोहम्मद तुगलक का एक नाम आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का,
जो कहता था कि जो है दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी बनाएंगे, और दौलताबाद ले जा करके मार डाला आधा लोगों को, और फिर कहा कि अब दौलताबाद अच्छा नहीं है तो हम फिर दिल्ली ले चलेंगे, तो आधा लोगों को दिल्ली मार डाला। उसी तरह राजभर समाज को मार डालेंगे दिल्ली से दौलताबाद। अभी सर ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो कि केंद्र सरकार जो है कि इनका जो SC/ST का दर्जा दिलवाना चाहते हैं अपनी बिरादरी राजभर समाज को, तमाम 17 बिरादरियों को। तो अभी हाला वाली हो रहा है कि एक हफ्ते में कन्फर्म हो जाएगा, ये मामला दिल्ली तक चला गया है। तो कहाँ तक सच्चाई है? बीजेपी में है भाई, मैं बीजेपी के कोई प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि पार्टी का इसमें दोष नहीं है। अगर क्षत्रिय राजवंश का कोई नेता या कार्यकर्ता या ओम प्रकाश जी जैसे लोग अपने को कहें कि हम जो है पासी की उपजाति हैं, हम गोंड की उपजाति हैं, हम डोम की उपजाति हैं, तो इसमें योगी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी क्या कर सकते हैं? वोट तो सबको चाहिए, सभी दलों को चाहिए, सभी दलों को वोट चाहिए। क्या ओम प्रकाश ST का दर्जा अपने बिरादरी को दिलवा पाएंगे एक हफ्ते के अंदर में? देखिए, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, उनके लड़के जो है क्या कहा जाता है, राजीव गांधी, और कांग्रेस के इंदिरा गांधी के पिता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद तमाम नरसिंह राव से लेके और तमाम प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस पार्टी से, किसी ने तो नहीं दिलवा पाया। और इस भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, वो भी तो नहीं दिलवाए। और उनके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं मोदी जी, पिछली बार भी प्रधानमंत्री हुए थे, तभी नहीं मिला। बल्कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश भी जारी कर दिया था, जो जिस पे ST लग गया, नहीं हो पाया क्योंकि संवैधानिक नहीं है। आपको देखिए, ST के लिए अगर जब पूरा हमारा समाज देश हम लोगों का मीटिंग करके दिल्ली में और मुंबई में मीटिंग करके और एक मत होकर कहे कि हम लोग ST की मांग करेंगे, कहा चलो दिल्ली प्रदर्शन करके हम लोगों ने ST की मांग किया, संसद भवन में से ST जो है कहा कि इसकी आवाज़ को हमारी भारतीय जनता पार्टी पटल पर रखे, हमारी सरकार है। मोदी जी ने 6 विभागों को सर्व किया, गृह मंत्री को हमने दिया था, प्रधानमंत्री को पत्र दिया था, ज्ञान मांग पत्र, और हमने जो है रक्षा मंत्री को दिया था, 3 लोगों को दिया, प्रधानमंत्री को दिया था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो है राष्ट्रपति को दिया था। तो हमारे पत्र पर विचार हुआ, फिर बुलाया गया, बात हुई। वहाँ रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि आप शासक जाति हैं, आप अछूत जातियों में नहीं आते, आप जंगली आदिवासी जातियों में नहीं आते, अनुसूचित जाति या जनजाति में आपको शामिल नहीं किया जा सकता है। लिखित तौर पर दे दिया कि नहीं किया जा सकता है। मतलब लेकिन हमारे नेता जो लोग हैं हमारे जाति के, थेथर हैं, एकदम थेथर, जो थेथर कहा जाता है, वज्र बेहया, 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखे, संवैधानिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर SC/ST का दर्जा नहीं दिलवा पाएंगे? भाई, जब 341 142 के अनुच्छेद में हमारा कहीं नाम जिक्र ही नहीं है, हम किसी की उपजाति है ही नहीं है, तो ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश का बाप नहीं दिलवा पाएंगे। सर, अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि आपने बोला कि गठबंधन ही ठगबंधन किए हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये फिर से भाजपा को ठगने के लिए निकले हैं। जिस तरह कालनेमी राक्षस जिस तरह से हनुमान जी को ठगना चाहते थे कि संजीवनी बूटी न पहुँचने पाए और लक्ष्मण जी की मूर्छा न टूटे, उसी तरह से राजभर समाज की मूर्छा न टूटे, राजभर समाज को कहीं संजीवनी बूटी न मिल जाए, न्याय न मिल जाए। इसलिए हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, छत्तीसगढ़ का राजगुरु आचार्य शिवप्रसाद सिंह राजभर जी का आंदोलन रोकने के लिए, महाराजा अनंत राय का आंदोलन रोकने के लिए, और हमारे जो भोलादास राजनाथ राजभर जी थे गुरु जी, उनके जो है सपनों का जो है न बन जाए कहीं राजभर समाज, रोकने के लिए, और हमारे जो है बलदेव सिंह चंदेल के सपनों का भारत न बन जाए, रोकने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी मुहिम चला रहे हैं। और ये दलित समाज से कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट है, दलित पार्टियों से अटैचमेंट है, और एक षड्यंत्र के तहत ये समाज को गर्त में ढकेलना चाहते हैं। जी। तो सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बताइए हमको पे कि बीजेपी में जितने नेता हैं राजभर समाज के, पूरा प्रदेश की मैं बात करूंगा, जो बीजेपी में कहीं ना कहीं सदस्य रखे हैं अपना जिस पद पे भी, तो ओम प्रकाश के NDA में मिल जाने के देखा जाए तो भाई गुणागढ़ी तो बन ही गया है, शामिल हो ही चुके हैं, सभी लोग देख रहे हैं, और तो इसका आगाज भी हो चुका है। तो क्या तकलीफें हैं कि जितने राजभर बीजेपी में रह रहे हैं उनकी सांसें फूल रही है ओम प्रकाश के NDA में आ जाने पे? देखिए, ओम प्रकाश जी भक्षण करते हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं को भक्षण करते हैं, विरोध कर रहे हैं, राजभर समाज के लोग विरोध क्यों कर रहे करते हैं मैं बता देता हूँ, आपको उदाहरण बता देता हूँ। उन्होंने गठबंधन किया था 2017 में, इनको 8 सीट मिली थी, एक भी सीट राजभर समाज को नहीं दिए। फिर इनको समाजवादी से गठबंधन किए थे, एक भी सीट राजभर समाज को नहीं दिए, 18 सीट मिली थी। और ये सभी राजभर बहुल सीटों पर गठबंधन में की सीट को बेच देते हैं, पूंजीपतियों, गुंडा और माफियाओं को बेच देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मऊ सदर की सीट राजभर बहुल सीट है और मुख्तार अंसारी के लड़के को बेच दिया। इसके पहले मुख्तार अंसारी को जिताने के लिए यह व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लेकर के और अपने रिश्तेदार को हरा दिया, जिसके लिए मोदी जी प्रचार करने आए थे। इस तरह के चरित्र के व्यक्ति को तो हम तो पसंद नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की हो सकता है भाई सोच क्या हो, वो तो बड़े नेताओं की, मैं पहले भी कहा कि बड़े नेताओं की बड़ी सोच है, उनकी वोट की पे नज़र होगी। 18% जो पूर्वांचल में वोट है
प्रदेश में 4% वोट है, इस वोटों पे नज़र होगी। तो सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो नहीं है, पूर्ण बहुमत में तो हमारी सरकार बनेगी। सर एक और खबर निकल कर गाजीपुर क्षेत्र से, जहुराबाद से, यहीं पे जो कि उनका क्षेत्र है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, एक सिंहासन राजभर कोई है यहाँ पर प्रभारी है जाने क्या है, और अमेरिका राजभर करके इनका एक ऑडियो क्लिप पे जो कि वायरल हुआ था, उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी ऑडियो कॉल पे जो कि धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है? सिंहासन राजभर नहीं है, सिंहासन दलित समाज के हैं, जिन्हें चमार बिरादरी का जाना जाता है। अमेरिका राजभर प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि हैं वर्तमान में जहुराबाद विधानसभा के, और अमेरिका राजभर है जो एक विकलांग है बेचारे, उनका घर जो है गाई में पड़ता है, गाई चौर पड़ता है इधर, वो वहाँ के रहने वाले हैं। बरेसर थाने का मैटर था जी, बरेसर थाने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उनके जो है पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई ने, राजनेत्र राजभर ने उनको मारा पीटा, और उनके कहने पर मारा पीटा। जो आप अभी सिंहासन जी का नाम ले रहे हैं, मंत्री जी के कहने हाँ, हमें जो ऑडियो सुनने को मिली, जो क्षेत्र में सुनने को मिली, जो उनके रिश्तेदार नातबात से जानकारी मिली, तो हमें ये मिला कि उनको मारा गया, पीटा गया। इस बात के लिए पीटा गया कि जो भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया था अमेरिका में, कोई सड़क बन रही, निर्माण की गुणवत्ता नहीं है, और बिना काम कराए पैसा उतार लिया गया है, जिस पे उनको मारा पीटा गया। उनको ओम प्रकाश राजभर जी ने भी धमकाया। यह बहुत निंदनीय कार्य है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। जिन कार्यकर्ताओं ने उनको फर्श से लेकर अर्श पर पहुँचाया है, उनको उनके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। SC ST लगाने की बात नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को किसी आपके राजभर भाई ने, अवधेश राजभर जो कि एक नेता हैं चिंतामणिपुर के, उनके पार्टी में मीडिया प्रभारी 8 साल सदस्यता के वर्क भी किए हैं, तो ये जो ऑडियो क्लिप को उन्होंने वायरल किया, तो उनके ऊपर कोर्ट से 7 लाख रुपये मनहानि का जो कि निमंत्रण भेजवा दिया माननीय ओम प्रकाश राजभर ने।